हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन कोर्स कवर करने वाले हैं, वो भी एआई बेस्ड। तो दोस्तों, आज के डेट में सबसे ज्यादा जो डिमांड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। रीजन यह है कि हर जगह, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे ऑटोमेशन हो, हर जगह पाइथन यूज किया जा रहा है क्योंकि आजकल एआई का टाइम चल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पाइथन हमें सीखना स्टार्ट कहां से करना चाहिए और कहां तक एंड करना है, यानी कि हमें किस प्रोफाइल के लिए कहां तक सीखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट लर्निंग पाथ को डिस्कस करेंगे, वो भी बिना कंफ्यूजन का। हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किस तरीके से कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट लर्निंग पाथ को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक मिनट को देखिएगा, और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों से ये भी बोलूंगा कि ये वीडियो उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए जो एआई बेस्ड पाइथन सीखना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है अपने करियर को एक हाई लेवल तक ले जाने के लिए, क्योंकि आज का टाइम एआई का है और एआई के लिए पाइथन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट लर्निंग पाथ को समझते हैं। ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पाइथन पढ़ने से पहले आपको इसके लर्निंग पाथ का पता होना चाहिए कि हमें कहां से और कैसे सीखना होगा, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा और कहां तक आपको एंड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमें कवर करना होगा फेज 1, मतलब कि पाइथन बेसिक, जिसे हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं। यहीं से 90% बिगिनर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पाइथन सीखने का सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि आपको पाइथन का बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला कदम है पाइथन के तरफ आपका, एज ए बिगिनर या एज ए प्रोफेशनल। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पाइथन एंड उसका यूज केस, इंस्टॉलिंग पाइथन एंड VS कोड, क्योंकि VS कोड आपका एडिटर है जहां पर हम इसका कोड करेंगे। और भी बहुत सारे एडिटर होते हैं जहां पर पाइथन का कोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस सीरीज में VS कोड यूज करेंगे। एक दो और भी एडिटर के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा जहां पर आप पाइथन यूज कर सकते हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले। देखिए, आज का वीडियो आपको लर्निंग पाथ बताएगा और ये सारी चीजें हम लोग इसी सीरीज में बिल्कुल ही डीपली, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। इसलिए आज के वीडियो को अच्छे समझिए कि इसमें क्या क्या आपको करना होगा, कैसे करना है, वो हम सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। सेपरेट सेपरेट आप लोगों को वीडियो देंगे और आप लोग बिल्कुल ही कंप्लीट पाइथन डेवलपर बना देंगे। बस इस सीरीज को अच्छे तरीके से फॉलो करिए, एक भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा, ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद मतलब व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या है, उसका यूज केस क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे और VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे जहां पर हमें कोड करना होगा। उसके बाद पाइथन का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, मतलब इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये सब ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मतलब कि हमने शॉर्ट कोर्स में देख रखा है बेसिक के बारे में, और भी इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स भी बहुत सारे होते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो बेसिक में आपको ये सब चीज जानना होगा कि पाइथन क्या है, इसका यूज केस क्या है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपका लैपटॉप कैसे डेवलपमेंट के लिए रेडी होगा, कौन से एडिटर में आप कोड करेंगे, उस एडिटर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, मतलब कि उसके बाद पाइथन का सिंटेक्स क्या होता है, उसमें कमेंट कैसे करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होता है, स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है, डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, इस तरीके के डेटा टाइप्स क्या है, एरे वगैरह सब कुछ हम लोग, टपल वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मतलब अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। यहां से मतलब कि आप यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं पाइथन के बेसिक कोड को। इस फेज में आप लर्न टू अंडरस्टैंड एंड राइट बेसिक पाइथन कोड, मतलब इस फेज में आप पाइथन के बेसिक कोड को लर्न करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद अगला जो फेज आता है उसमें हम देखेंगे कंट्रोल फ्लो, मतलब लॉजिक बिल्डिंग। यहां से आपका लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। मतलब फेज 1 में आपने पाइथन के सिंटेक्स और कोड को समझा, राइट करना सीखा, और दूसरे फेज में आपको क्या करना है, कंट्रोल फ्लो को सीखना, मतलब कि यहां से आपका लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इस फेज में आपका जो ये फेज क्या करेगा कि आपका प्रोग्रामिंग माइंडसेट को डेवलप करेगा, मतलब आपके माइंड को प्रोग्रामिंग की तरफ ले जाएगा और लॉजिक को बिल्ड करना सिखाएगा। मतलब इसमें आप सीखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स, जैसे स्टेटमेंट जो होता है इफ, एल्स इफ, ये सारे चीज आप देखेंगे। उसके बाद लूप्स चलाएंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप,
डू व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, नेस्टेड लूप्स, प्रैक्टिकल लॉजिक प्रोग्राम्स, मतलब अलग अलग तरीके के हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, अलग लॉजिक प्रोग्राम को हम समझेंगे। मतलब कि ये आपका कंट्रोल फ्लो का है, मतलब किस तरीके से आपका लॉजिक फ्लो करेगा, कैसे इफ लगाते हैं, कैसे इफ के साथ एल्स लगाते हैं, एल्स के साथ एल्स इफ क्यों लगाते हैं, उसके बाद लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, अलग अलग लूप्स कैसे लगाते हैं, नेस्टिंग कैसे करते हैं लूप का, क्यों करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, स्विच क्या होता है, मतलब उसके साथ हम अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल करके देखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल, वो भी लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। यहां से आप एक प्रोग्रामर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, मतलब लर्न टू थिंक लाइक ए प्रोग्रामर। यहां से आपका प्रोग्रामर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, एक लॉजिक क्लियर होता चला जाएगा कि हम कैसे लॉजिक बनाते हैं। मतलब पहले पेज में आपने समझा कि पाइथन का कोड क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, और यहां से आपका लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और एक प्रोग्रामर की तरह आप सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये शॉर्ट में मैंने बताया कि लॉजिक बिल्डिंग क्या होता है, कंट्रोल फ्लो में क्या क्या करेंगे, ये बहुत ही बड़ा चीज है, इससे बहुत कुछ हमें देखेंगे। अगर सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर ले रहेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। हमने शॉर्ट्स बताया कि हम किस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करेंगे, इसके लिए बहुत सारे वीडियो आप लोग को मैं दूंगा आगे, और अलग अलग तरीके से लॉजिक बिल्ड करने के प्रोग्राम विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जो एआई से इंटीग्रेटेड होगा, मतलब एआई बेस्ड होगा। तो चलते हैं अब अगले फेज में, और अगले फेज में हम देखेंगे फेज 3 में डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इस फेज में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा चीज होता है, लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी, लिस्ट कंप्रिहेंशन, बिल्ट इन फंक्शन, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे फेज 3 में। मतलब यहाँ पर हैंडल डेटा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब यहाँ पर डेटा को हैंडल करना आप सीख जाएंगे। मतलब कि पिछले फेज में आपने लॉजिक बिल्ड करना सीखा, अब डेटा को कैसे इफिशिएंटली आपको फ्लो करना है, कैसे हैंडल करना है, इस फेज में आप सीखेंगे। मतलब लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, डायरेक्टरी डिक्शनरी क्या होता है, लिस्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, यहां तक कि हम कस्टम फंक्शन के भी बात हम लोग करेंगे। बिल्ट इन फंक्शन तो होता ही है, उसके बाद हम कस्टम फंक्शन के भी आगे हम बात करेंगे, कस्टम फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। अगले फेज की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो अगले फेज में होता है फंक्शन एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो मैंने अभी थोड़ा बताया, पहले बताया। अभी पिछले फेज में आपने देखा कि बिल्ट इन फंक्शन, मतलब बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो। और कस्टम फंक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अपना फंक्शन आप कैसे बनाते हैं, फंक्शन कितने टाइप का होता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, उसका नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ये सब कुछ इस फेज में आप समझेंगे। मतलब यहाँ पर आप क्लीन कोड लिखना सीख जाएंगे, रियूजेबल कोड बनाना सीख जाएंगे एंड मॉड्यूलर कोड बनाना सीख जाएंगे। इसमें आप टॉपिक कवर करेंगे, आप फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज रिटर्न वैल्यू क्या होता है, डिफॉल्ट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है, मॉड्यूल और पैकेजेस क्या होते हैं, मतलब इस सारे चीजों को आप यहाँ पर कवर करेंगे। मतलब शॉर्ट में बताया, इसमें फंक्शन के और भी टाइप्स होते हैं, एरो फंक्शन क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, सब पैरामीटर क्या होता है, रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, सब कुछ आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस फेज में, फोर्थ फेज में कवर करेंगे, फंक्शनल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में। यहां से आप बिल्कुल ही एक डेवलपर की तरह कोड लिखना सीख जाएंगे, कोड को रीयूज करना सीख जाएंगे, और मॉड्यूलर कोड कैसे बनाते हैं उस सारी चीजों को आप लोग इस फेज में सीखेंगे। ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगले फेज की तरफ अगर मूव करें तो यहां पर आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, उप्स का कंसेप्ट यहां पर आपको जानना जरूरी होगा। किसी भी प्रोफाइल के लिए, अगर आप एआई के लिए सीख रहे हैं, चाहे डेटा साइंस के लिए सीख रहे हैं, चाहे ऑटोमेशन के लिए सीख रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो वेब डेवलपमेंट होता है उसके लिए सीख रहे हैं, सबके लिए ये कंसेप्ट जरूरी है फेज 5। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। इसमें होता क्या है, क्लास बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये सब होते क्या है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका एग्जांपल हम करके देखेंगे, बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे, डिफिनीशन तो देंगे ही, नोट्स और कोड भी देंगे आपको। ठीक है, नोट्स और कोड, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इस चीज के लिए, अगर हमारी टीम से और हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको इस वीडियो का जो नोट्स दिख रहा है, ये नोट्स भी वहीं पर आपको मिलेगा। कोई डाउट आएगा तो आप वहां पर पूछेंगे तो हमारी टीम आपको वहां पर हेल्प भी करेगी। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है, जहां से आप क्लिक करके पाइथन के कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक का ग्रुप है, वो या फिर फेसबुक का पेज भी, सबको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर तरह के मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आप कनेक्टेड रहिए, हम आपको पाइथन एआई बेस्ड सिखाएंगे और आप बिल्कुल ही एआई डेवलपर बनके रहेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब रियल वर्ल्ड कंसेप्ट को किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करते हैं, उन सारी चीजों को सीखना है यहाँ पर। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, किस तरीके से होगा, कैसे आप
कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस को यूज करके कैसे कोड को यूज करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सारे चीजों को विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ये आपके फेज 5 में आता है। मतलब यहाँ पर आप बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट डेवलप करना सीख जाएंगे, स्केलेबल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, इन सारे चीजों के कंसेप्ट को आप यहाँ पर सीखेंगे फेज 5 में। अब हम मूव करते हैं अगले फेज में। अगले स्टेप में अगला स्टेप है क्या, फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब फाइल हैंडलिंग क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एरर को मतलब किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर इस फेज 6 में हम सीखेंगे। मतलब हैंडल डेटा एंड एरर प्रोफेशनली, किस तरीके से प्रोफेशनल की तरह किसी भी डेटा को आप हैंडल कर सकते हैं, किसी भी एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, एरर हैंडल करने का कोड क्या होता है, किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, सारे चीजों को आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे टॉपिक में लिख रखा है हमने, फाइल रीड एंड राइट ऑपरेशंस, CSV एंड टेक्स्ट फाइल्स, ट्राई एक्सपेक्ट ब्लॉक्स जो हम एरर के लिए यूज करते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस या फाइनली ब्लॉक क्या होता है, इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमने शॉर्ट लिख रखा है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, इन सारे चीजों को हम लोग फेज 6 में सीखेंगे। देखिए फेज 6 आपको एरर बिल्कुल ही कोड को, जो प्रोग्राम को बिल्कुल ही एरर फ्री लिखना सिखाएगा। मतलब किस तरीके से अगर कोई एरर आए, देखिए होता क्या है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है और रेड कलर का एरर दिखने लगता है वेबसाइट पर, पेजेस पर, तो यूजर कंफ्यूज होता है। तो उस एरर को कैसे हैंडल करेंगे, यूजर को हम कस्टम मैसेज कैसे दिखाते हैं, एरर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, इन सारे चीजों को हम लोग इस फेज में समझेंगे। अब हम मूव करते हैं अगले फेज की तरफ। अगले फेज में हम बात करेंगे एडवांस पाइथन कंसेप्ट का। मतलब कि हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां पर हम लोग एक मतलब पाइथन पावर यूजर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस और गेन एडवांस कंट्रोल को, जहां पर हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इरिटेटर, जनरेटर्स, डेकोरेटर्स, उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशंस, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इस तरीके के एडवांस टॉपिक, और भी बहुत सारे एडवांस टॉपिक है, हमने कुछ सी टॉपिक का नाम लिख रखा है। उन सारे चीजों को इस फेज में कवर करेंगे। इरिटेटर होता है क्या, जनरेटर क्या होता है, डेकोरेटर क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, उसके अलावा मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इन सारे चीजों को हम लोग इस फेज में कवर करेंगे। बहुत ही मतलब कि जरूरी कंसेप्ट है ये सारे। अगर आप अपने आप को एक पाइथन डेवलपर बनाना चाहते हैं या फिर अपने आप को एआई की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हम तो करेंगे, वो भी एआई बेस्ड, एआई से कनेक्ट करके हम लोग समझेंगे। मतलब इस चीज को हम एआई में कैसे यूज करेंगे, ताकि हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपको एआई बेस्ड डेवलपर बनाना। मतलब कि आप यहाँ पर अगर पाइथन सीखते हैं तो आप एआई के किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अब हम अगले फेज की तरफ मूव करते हैं, और अगले फेज में हम देखेंगे डेटाबेस और बैकएंड बेसिक्स। मतलब डेटाबेस भी बहुत जरूरी है। डेटाबेसेज और बैकएंड बेसिक्स के बारे में हम लोग फेज 8 में समझेंगे, जहां पर हम समझेंगे कि माई एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल लाइट कनेक्टिविटी क्या होता है, कड ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओआरएम बेसिक क्या होता है, एपीआई फंडामेंटल्स क्या होते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हम कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे फंक्शन बनता है, कैसे प्रोसीजर बनता है, डेटाबेस को कनेक्ट करके कैसे हम कड ऑपरेशन करते हैं। अगर हमारे पेज पर कोई फॉर्म है, उसमें कुछ भी डेटा एंट्री करते हैं तो कैसे हम डेटाबेस में जाकर सेव कर देते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, सब कुछ हम लोग इस फेज में देखेंगे। मतलब कि हम फ्रंट एंड से पाइथन से तो डेटा भेजेंगे, लेकिन डेटा जाकर एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल में, एसक्यूएल लाइट में कैसे जाकर सेव हो जाएगा, उन सारे चीजों को हम अलग अलग डेटाबेस के साथ समझेंगे। एपीआई फंडामेंटल्स क्या होता है, कैसे एपीआई बनाते हैं, कैसे उससे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं एपीआई को, सब कुछ इस फेज में हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रेट पाइथन विद डेटाबेस एंड बैकएंड सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीख चुके रहेंगे इस फेज को कवर होते होते। उसके बाद अगर हम अगले फेज की तरफ बात करें, तो अगले फेज में हम बात करेंगे चूज योर कैरियर पाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से आप अपने कैरियर पाथ को चूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया कि कंप्लीट जो बेसिक है, जो आपको सब कुछ जानना जरूरी है, चाहे आप एआई के किसी भी प्रोफाइल के लिए आए हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए आप लोग सीख रहे हो, यहां तक आपको सब कुछ जानना था। ठीक है, अब यहां से आप अपना कैरियर पाथ चूज करेंगे। यहां तक आप सब कुछ जान चुके रहेंगे, डेटाबेस तक। देखिए हमने शॉर्ट में सब समझाया, वहां तक समझने के लिए बहुत बहुत सारे वीडियो देखने होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट समझने होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल चुका रहेगा, बहुत सारे नोट्स मिल चुका रहेगा जो भी हमें टेलीग्राम के चैनल से। ये सब कुछ आप लोग मतलब एक पाइथन डेवलपर बन चुके रहेंगे। ठीक है, अब आपको अपना माइंडसेट सेट करना है
कि आपका करियर पाथ क्या होगा। आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, एआई बेस्ड, पाइथन बेस्ड, तो आपको ये सब सीखना होगा जो हमने यहाँ पर डेंगो, रेस्ट एपीआई, ऑथेंटिकेशन, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो नमपे होता है, पंडाज होता है, मैटप्लॉटलिब होता है, सीबोर्न होता है, ये सारे लाइब्रेरी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइब्रेरी होते हैं जिसको समझना जरूरी है। मतलब शॉर्ट कोर्स में मैंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर डेटा साइंस में जाएंगे तो इस तरह का लाइब्रेरी सीखना होगा, इसको कैसे यूज करना, सब कुछ हम लोग इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, हम कवर सारा करेंगे। अब आप हो सकता है कि हमारे देखने वाले जो यूजर होंगे, कोई लोग वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है तो उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से पैकेज हम इसमें सिखाएंगे इसी सीरीज में। और डेटा साइंस की तरफ कोई जाना चाहता है तो डेटा साइंस वाले पैकेज को हम अलग से सिखाएंगे। मतलब आप कोई भी करियर पाथ चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं एआई या मशीन लर्निंग की तरफ, तो आपको स्किल किट लर्न करना होगा, या फिर टेंसर फ्लो करना होगा, पैट्रॉक होगा, मतलब एनएलपी होना होगा, डीप लर्निंग होगा, ये सारी चीजें सीखना होगा। आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। इन सब में पाइथन यूज होता है, इसीलिए पाइथन तक आना ही चाहिए, तभी ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। इन सब के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मैं। उसके बाद अगर आप ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो सेलेनियम आपको आना चाहिए। इसके अलावा वेब स्क्रैपिंग होता है, जीयूआई होता है, पे ऑटो जीयूआई होता है, इन सारी चीजों को समझना होगा। इन सब में भी पाइथन का बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद अगर डेवऑप्स में आप क्लाउड की तरफ मूव करना चाहते हैं तो पाइथन स्क्रिप्टिंग आपको आना चाहिए, डब्ल्यूएस, एज्यूर एसडीके होता है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होता है, ये सारी चीजें आपको आने चाहिए। तो इन सारी चीजें में पाइथन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए पाइथन आपको आना बहुत जरूरी है। और इन सब के बारे में हर वो टॉपिक जो मैंने इस लर्निंग पाथ में बताया, सबके बारे में आप लोग को वीडियो देने वाला हूं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही खास है। अगर अपने आप को आने वाले समय में एआई की तरफ मूव करना चाहते हैं और एक एआई डेवलपर बनाना चाहते हैं और मोटी पैसे कमाना चाहते हैं इंडस्ट्री से, और चाहते हैं कि आपका जॉब सिक्योर हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही सीरीज आपको एआई की तरफ लेकर जाएगा और आपका कैरियर सिक्योर करेगा। अब अगर हम अगले फेज की तरफ बात करें, अगले स्टेप की बात करें, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस की बात करेंगे। अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट डेवलप करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर कैलकुलेटर बनाना हो बेसिक में, अगर टू डू एप्लीकेशन बनाना हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, वेब स्क्रैपर बनाना हो, रेस्ट एपीआई बनाना हो, एआई मिनी प्रोजेक्ट बनाना हो, मतलब एआई का भी मिनी प्रोजेक्ट बनाना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मशीन लर्निंग का भी चीजें सीखेंगे, ऑटोमेशन का चीजें सीखेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको अलग अलग छोटा छोटा मिनी प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हम एआई बेस्ड भी बनाकर यहाँ पर देखेंगे। एआई मिनी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एआई के एजेंट बनाना सीखेंगे, किस तरीके से एआई के एजेंट को यूज करके हम अलग अलग एआई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उन सारे चीजों को हम इसी सीरीज में कवर करेंगे। उसके अलावा हम इसमें हम क्या करेंगे कि बिल्ड रिज्यूम रेडी प्रोजेक्ट, मतलब कि हम आपको रिज्यूम में कौन सा प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहिए, उस तरीके के प्रोजेक्ट हम यहाँ पर डेवलप करना सीखेंगे। उसके बाद अगले फेज की अगर हम बात करें तो अगले फेज में हम लोग इंटरव्यू और जॉब प्रिपरेशन करेंगे। मतलब कैरियर कन्वर्जन फेजेज होगा यहाँ पर, मतलब पाइथन के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है, जिसको डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ऊप और डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो को हम समझेंगे कि अगर कहीं आप काम करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिनेरियो क्या होता है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को क्लियर करना हो, सब कुछ समझेंगे। यहाँ पर मिनी सिस्टम डिजाइन के बारे में भी हम समझेंगे इस फेज में। मतलब कि ये हमारा फाइनल फेज होगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लर्निंग पाथ क्या है और इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फिर भी आपके माइंड में थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक हमारा और भी मनोबल बढ़ाता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं एआई बेस्ड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।